देखिए, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो है नवंबर महीने के मंथली करंट अफेयर का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम कुछ 150 प्रश्नों पे जो है चर्चा कर चुके हैं और पार्ट 2 में हम प्रश्न संख्या 151 से कंटिन्यू करेंगे और प्रश्न संख्या 311 तक देखेंगे, यानी कि टोटल 160 प्रश्न आपके कवर होंगे इस वीडियो में। और देखिए, पिछले वीडियो की तरह ये वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इम्पॉर्टेंट है आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। और देखिए, आप जो है इस वीडियो की पीडीएफ, जो डिटेल वाली पीडीएफ है, ये तो आपकी नॉर्मल पीडीएफ जिससे मैं वीडियो बनाता हूँ। जो डिटेल वाली पीडीएफ है उसमें बहुत ही विस्तार से सारे करंट अफेयर होते हैं और उस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से। तो वीडियो देख लीजिए, वीडियो देख लेते हैं तो यही बहुत काफ़ी है आपके लिए। यहीं से सारे प्रश्न एग्जाम के लिए कवर हो जाएंगे। देखिए, 151वां प्रश्न है कि मुंबई इंडियंस ने कितनी बार आईपीएल ट्रॉफी जीती है? उत्तर बताइए। देखिए, अभी हाल ही में आईपीएल 2020 का आयोजन किया गया था और इसमें जो है जो आपका मुंबई इंडियंस है इसने विजय प्राप्त की और अब तक 5 बार मुंबई इंडियंस जो है ये चैंपियन बन चुकी है आईपीएल की। देखिए, मुंबई इंडियंस ने 10 नवंबर 2020 को रिकॉर्ड 5वीं बार आईपीएल ट्रॉफी जीतने के लिए दिल्ली कैपिटल को 5 विकेट से हराया था। 152वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने सरना आदिवासियों को एक अलग धर्म के तौर पर शामिल करने के लिए सरना संहिता पर एक प्रस्ताव पारित किया? तो देखिए, ये सरना संहिता आपका संबंधित है झारखंड राज्य से। देखिए, जो आपका सरना है इसके अनुयायी जो होते हैं ये वास्तव में प्रकृति के यानी कि नेचर के जो है उपासक होते हैं और ये लोग जो है ये खुद को हिंदू नहीं मानते हैं। तो सरना के बारे में याद रखिएगा। सरना जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है जो है झारखंड राज्य में, ठीक है। और ये जो आपकी जनजाति यानी कि जो आपके ये आदिवासी होते हैं ये प्रकृति के उपासक होते हैं। 153वां कि हाल ही में आसिफ बसरा का निधन हो गया, ये कौन थे? तो देखिए, जो आपके आसिफ बसरा है ये एक अभिनेता थे, इनको कई सारी फिल्मों में आपने देखा भी होगा। 154वां कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस स्थान पर 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी जिसका नाम है वागीर इसको लॉन्च किया? तो देखिए, वागीर को भी हाल ही में दक्षिणी मुंबई के मझगांव डाक में लॉन्च किया गया था। देखिए, जिस प्रश्न का उत्तर पता है कमेंट बॉक्स में बताते चलिए। लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा कि 160 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं, तो इससे आपका एक मूल्यांकन भी हो जाएगा। जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है, देखिए पार्ट 1 को जरूर देख लीजिएगा। उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो कि आपकी आगे आने आगामी जो है रेलवे की परीक्षा, एसएससी, बैंक, जितने भी परीक्षाएं हैं, यूपीएससी की हो, पीसीएस की हो, सबके लिए वो इंपॉर्टेंट है, तो उसको देख लीजिएगा। 155वां की वर्ल्ड डायबिटीज डे यानी कि विश्व मधुमेह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए, विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को और 2020 के लिए विश्व मधुमेह दिवस की थीम थी द नर्स एंड डायबिटीज। 156वां कि हर साल किस तिथि को चिल्ड्रंस डे यानी कि बाल दिवस मनाया जाता है? तो देखिए, चिल्ड्रंस डे यानी कि बाल दिवस को हम मनाते हैं 14 नवंबर को। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, इनका जन्म हुआ था 14 नवंबर 1889 हुए। कहाँ पे? इलाहाबाद में। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है और इलाहाबाद का नाम अब बदल चुका है, यह प्रयागराज हो गया है। तो प्रयागराज में पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। इनको बच्चों से बहुत प्यार था, इसीलिए इनके जन्मदिन को हम चिल्ड्रंस डे यानी कि बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। 157वां की हाल ही में किस राज्य के पूर्व सीएम संचमन लिंबू का निधन हो गया? तो देखिए, जो आपके संचमन लिंबू हैं ये सिक्किम राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। और 158वां प्रश्न है भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ पर खोला गया? देखिए, ऐसे प्रश्न बहुत ही यूनिक होते हैं। कोई भी घटना, कोई भी इवेंट अगर पहली बार होती है, किसी व्यक्ति को किसी मुख्य पद पर पहली बार नियुक्त किया जाता है, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है एग्जाम का। तो देखिए, भारत का जो पहला चंदन संग्रहालय है ये खोला गया है मैसूरू में। देखिए, भारत का जो पहला चंदन संग्रहालय है ये कर्नाटका के मैसूरू के अशोकपुरम स्थित अरण्य भवन में स्थापित किया गया है और इसका कुछ नज़ारा इस प्रकार से है। यहाँ पे चंदन की लकड़ियाँ रखी गई हैं। 159 है कि किस मंत्रालय के द्वारा दिवाली के अवसर पर लोकल फॉर दिवाली नाम का एक विशेष अभियान शुरू किया गया था? तो देखिए, ये मंत्रालय आपका है केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय। इसके द्वारा जो है दिवाली के अवसर पर लोकल फॉर दिवाली नाम का एक विशेष अभियान शुरू किया गया था। 160वां है कि बोस कियाना किसके जीवन पर लिखी गई पुस्तक है? तो देखिए, जो आपकी बोस कियाना है ये गुलजार के जीवन पर लिखी गई पुस्तक है और इस पुस्तक का जो प्रकाशन है ये राधा कृष्ण प्रकाशन के द्वारा किया गया है। देखिए, बोस कियाना जो है ये मुंबई में स्थित गुलजार के घर का नाम भी है और ये इनके जो है अब जीवनी का नाम भी हो गया है बोस कियाना। 161वां कि हाल ही में हुए म्यांमार के चुनाव में किस पार्टी ने बहुमत हासिल की? देखिए, हमारे जो पड़ोसी देश होते हैं उन पे खास फोकस करता है एग्जामिनर। वहाँ की कोई भी एक्टिविटी अगर है, अगर उसने कोई मिसाइल लॉन्च किया है, वहाँ पे अगर चुनाव हुआ है,
तो वो सारी चीज़ एग्जाम में पूछी जाती हैं और वो सारे प्रश्न मैं कवर करूंगा इस वीडियो में। अभी हम अपने पड़ोसी देश म्यांमार की बात कर रहे हैं। वहाँ पर चुनाव हुआ था और वहाँ पर जो है जो आंग सान सू है वहाँ की, जो कि प्रख्यात लीडर है, नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं ये। तो इनकी एक पार्टी है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, इसने एक बार फिर से विजय प्राप्त की है और इनकी अब सरकार भी बन गई है वहाँ पे। 162वां की IRCTC के द्वारा किस महीने में भारत दर्शन यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा? तो देखिए IRCTC के द्वारा दिसंबर 2020 में, यानी दिसंबर स्टार्ट हो चुका है, तो दिसंबर 2020 में भारत दर्शन यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा और इस यात्रा का थीम यानी कि विषय होगा सो इंडिया टू इंडियंस, यानी कि भारतीयों को भारत के दर्शन कराओ। और 163वां की हाल ही में किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी के द्वारा एक बैठक आयोजित की गई? तो देखिए ये प्लेस आपका नई दिल्ली रहा। 164वां की जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल ने किस भगवान देवी के नाम पर जो है सोने और चांदी के सिक्के जारी किए हैं? तो देखिए ये सिक्का जारी किया गया है माता वैष्णो देवी का। ये कुछ इस प्रकार से दिखता है और ऐसा ही बिल्कुल आपका चांदी का सिक्का भी है। और सबसे खास बात देखिए, जम्मू कश्मीर के जो नए उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए गए, इनका नाम है मनोज सिन्हा। 165वां की कौन सी कंपनी वन मोर थिंग नाम से एक वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित करेगी? तो देखिए ये कंपनी आपकी एप्पल है, जो कि आईफोन, लैपटॉप और स्मार्ट वॉचेस बनाती है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट गैजेट बनाती है। और ये जो है वन मोर थिंग नाम से एक वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित करेगी। इसमें ये अपने सारे गैजेट को प्रस्तुत करेगी, बताएगी कि हमारे किस प्रोडक्ट का क्या फीचर है। 166वां की हाल ही में किस स्थान पर स्वामी विवेकानंद की एक आदमकद प्रतिमा का उद्घाटन किया गया? तो देखिए ये प्लेस आपका नई दिल्ली है, जहां पर स्वामी विवेकानंद की एक आदमकद प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है। और इस प्रतिमा का जो अनावरण है ये प्रधानमंत्री के द्वारा नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के परिसर में किया गया है। और 167वां की हाल ही में किस मंत्रालय ने असंगठित श्रमिकों के राष्ट्रीय डेटाबेस के निर्माण की स्वीकृति दी? तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका भारत का फाइनेंशियल मिनिस्ट्री है यानी कि वित्त मंत्रालय है, इसने असंगठित श्रमिकों के राष्ट्रीय डेटाबेस के निर्माण की स्वीकृति दी है। और 168वां की 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो देखिए 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं NK सिंह। देखिए हाल ही में जो आपके NK सिंह हैं, इनके नेतृत्व में 15वें वित्त आयोग ने नवंबर महीने में जो है भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो NK सिंह कौन है? ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। अगर आप रेलवे, SSC, बैंक, PCS, IAS जो भी एग्जाम है वो देने जा रहे हैं तो इनका नाम जरूर याद रखिएगा। ये प्रश्न तो लगभग 100% गारंटी है, आपको छपा मिलेगा पेपर में। 169वां प्रश्न है कि हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम के अंतर्गत भारत और किस देश के छात्रों के लिए एक 14 दिवसीय वर्चुअल कार्यक्रम शुरू किया गया? तो देखिए ये देश आपका रूस यानी कि रसिया है। याद रखिएगा कि भारत और रूस के छात्रों के लिए एक 14 दिवसीय वर्चुअल कार्यक्रम को आयोजित किया गया था। कब? नवंबर महीने में। और इसको आयोजित किया गया था अटल इनोवेशन मिशन और सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम के अंतर्गत। 170वां की हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में सारनाथ लाइट एंड साउंड शो का उद्घाटन किया? तो देखिए अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य में जो है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी ने सारनाथ लाइट एंड साउंड शो का जो है उद्घाटन किया था। और 171वां की हाल ही में एटा नाम का एक तूफान जो है ये किस देश को प्रभावित किया था इसने? तो देखिए एटा तूफान ने ग्वाटेमाला को प्रभावित किया था। याद रखिएगा एटा नामक एक चक्रवाती तूफान आया था नवंबर महीने में। कहाँ पे? ग्वाटेमाला में। 172वां की भारतीय मौसम विभाग ने किस बीमारी के प्रकोप के लिए अभी हाल ही में एक पूर्वानुमान जारी करने का घोषणा किया है? तो देखिए जो भारतीय मौसम विभाग है इसने कहा है कि अब हम जो है डेंगू के प्रकोप के लिए पूर्वानुमान जारी करेंगे, यानी कि हम बताएंगे आपको कि अगले महीने में डेंगू का प्रभाव अधिक होगा या फिर कम होगा और उसके लिए आपको क्या क्या तैयारियां करनी है। 173वां की तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता? तो देखिए जो आपका फार्मूला 1 रेस था तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2020, इसको जीता था लुइस हैमिल्टन ने। विनर का नाम याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और 174वां प्रश्न है हाल ही में भारत ने कोविड-19 आसियान रिस्पांस फंड में कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता दी? तो देखिए ये अमाउंट आपका है 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का। याद रखिएगा भारत ने जो है कोविड-19 आसियान रिस्पांस फंड में कुल 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की धनराशि जो है ये मतलब इसकी वित्तीय सहायता दी है। और 175वां की हाल ही में किस राज्य में स्थित लोनार झील को रामसर संरक्षण संधि यानी कि रामसर कंजर्वेशन ट्रीटी के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमि स्थल यानी कि वेटलैंड साइट ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के रूप में चुना गया है?
तो देखिए ये राज्य आपका है महाराष्ट्र। याद रखिएगा महाराष्ट्र राज्य में एक झील है, इसका नाम है लोनार झील, और इसको रामसर संरक्षण संधि के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमि स्थल में के रूप में चुना गया है। और इसके साथ में उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में जो आपका कीठम झील है, जिसे सूर सरोवर के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको भी रामसर स्थलों की सूची में जोड़ा गया है। तो इन दोनों के बारे में ये अपडेट याद रखिएगा। 176वां की इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज 2020 किसने जीता? तो देखिए इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज 2020 को जीता है सादत रहमान ने। और 170वां की अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस जो है ये किस तिथि को मनाया गया? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस को हम 16 नवंबर को मनाते हैं। और 178वां की राष्ट्रीय प्रेस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए राष्ट्रीय प्रेस दिवस को हम 16 नवंबर को मनाते हैं। और 179वां प्रश्न कि हाल ही में किस प्रसिद्ध बंगाली फिल्म अभिनेता का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो देखिए अभी हाल ही में जो है जो आपके सौमित्र चटर्जी हैं, जो कि एक प्रसिद्ध बंगाली फिल्म अभिनेता थे, इनका 85 साल की उम्र में निधन हो गया है। 180वां की हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने विदेशी पेशेवरों के लिए गोल्डन वीज़ा को जारी करने की घोषणा की है, और इसकी अवधि जो है ये कितने वर्ष होगी? तो देखिए जो आपका ये गोल्डन वीज़ा जो होगा, ठीक है, इसकी अवधि होगी 10 वर्ष। और ये किसके लिए होगा? जो प्रोफेशनल्स होंगे, जैसे मान लीजिए डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, पीएचडी होल्डर हो गया, ठीक है, टेक्निकल लोग हो गए, इनकी बात हो रही है। जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए गोल्डन वीज़ा जारी करने की घोषणा किसने की है? यूनाइटेड अरब अमीरात ने। 181वां की हाल ही में किस स्थान पर बाल दिवस के अवसर पर बच्चों के लिए दुनिया का अपनी तरह का पहला ट्राम पुस्तकालय शुरू किया गया है? तो देखिए ये प्लेस आपका कोलकाता है। अभी हाल ही में कोलकाता में जो है बाल दिवस के अवसर पर यानी 14 नवंबर के अवसर पर बच्चों के लिए दुनिया का अपनी तरह का पहला जो है ट्राम पुस्तकालय शुरू किया गया है। देखिए ट्राम जो है ये कहा जाता है ट्रेन का जो है छोटा प्रारूप होता है, जो कि सड़कों पर छोटी छोटी पटरियाँ लगाकर अरेंज करके उस पर चलाया जाता है। अगर आप कोलकाता में होंगे या फिर कोलकाता गए होंगे तो आपने ट्राम की सवारी की होगी। 182वां प्रश्न की हाल ही में प्रख्यात पत्रकार और लेखक रवि बेलगेरे का निधन हो गया, ये किस राज्य से थे? तो देखिए जो आपके रवि बेलगेरे हैं ये जो है कर्नाटका से बिलोंग करते थे। 183वां की हाल ही में भारत ने किस स्थान से क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, जिसका नाम है QRACM शॉर्ट में, ठीक है, तो इसका सफल परीक्षण किया है? देखिए भारत ने अभी हाल ही में ओडिशा के बालासोर तट से क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल का परीक्षण किया था। 184वां की 8वीं ब्रिक्स STI मंत्रिस्तरीय बैठक में भारत की तरफ से किसने लीडरशिप किया? तो देखिए जो भारत की जो आपकी ये 8वीं ब्रिक्स STI मंत्रिस्तरीय बैठक थी, इसमें डॉक्टर हर्षवर्धन ने भारत की तरफ से लीडरशिप किया था। और 185वां है, देखिए उत्तर बताते रहिएगा, ठीक है। 185वां की 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2020 में भारत का लीडरशिप किसने किया? तो जो आपका 15वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन था, देखिए इसमें जो है जो भारत के विदेश मंत्री हैं S जयशंकर, इन्होंने भारत का लीडरशिप किया था इसमें। और इस वर्चुअल समिट में सभी 18 पूर्वी एशियाई देशों ने भाग लिया था। 186वां की हाल ही में किस देश ने भारत से 50 मीट्रिक टन खाद्य सहायता सामग्री प्राप्त की है? तो देखिए ये देश आपका जिबूती है। भारत ने सहायता के रूप में जिबूती में जो है अभी हाल ही में 50 मीट्रिक टन खाद्य सहायता सामग्री भेजी थी। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आपात चल रहा है, मतलब खाने पीने की बहुत दिक्कत है यहाँ पे। और 187वां की हाल ही में किस बैंक पर RBI ने 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? देखिए बैंक वाले भी गलती करते हैं और इन पर भी जुर्माना ठोका जाता है। पंजाब नेशनल बैंक पर जुर्माना ठोका गया था कब? नवंबर 2020 में। और 188वां की हाल ही में कौन 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने? देखिए बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार, और ये अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड बन गया, 7 बार मुख्यमंत्री बनना किसी राज्य का। और 189वां है कि चुनाव आयोग ने हाल ही में किस अभिनेता को पंजाब का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? तो देखिए पंजाब के एक अभिनेता हैं सोनू सूद, जो कि बॉलीवुड में और साउथ इंडियन मूवीज़ में काफ़ी दिखते हैं। इनको जो है अभी हाल ही में चुनाव आयोग ने पंजाब का स्टेट आइकन नियुक्त किया है। सोनू सूद जो है देखिए ये पंजाब के मोगा जिले के रहने वाले हैं। और 190वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस, जिसे अंतर्राष्ट्रीय छात्र एकजुटता दिवस के रूप में भी हम जानते हैं, ये किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस को हम 17 नवंबर को हर साल मनाते हैं। और 191वां की हाल ही में किस खिलाड़ी ने मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का खिताब जीत लिया है? तो देखिए ये खिलाड़ी आपके हैं डस्टिन जॉनसन। और 192वां है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई तैराक साइना जैक पर अनजाने में डोपिंग का दोषी पाए जाने के कारण
कितने साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो देखिए इन पर 2 सालों का प्रतिबंध लगा है। और 193वां कि जंगली हाथियों से बचाने के लिए किस राज्य में नवंबर 2020 में एंटी इलेक्ट्रोक्यूशन सेल का गठन किया गया? तो देखिए जंगली हाथियों से को बचाने के लिए जो है पश्चिम बंगाल में एंटी इलेक्ट्रोक्यूशन सेल का गठन किया गया। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल राज्य में। 194वां कि किस राज्य ने मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क विक्रेता योजना शुरू की है? देखिए अपनी तरह की बहुत ही यूनिक योजना है ये भी। देखिए जो आपका मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क विक्रेता योजना है, इसको मध्य प्रदेश की सरकार ने यानी कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने शुरू किया है। और इस योजना के तहत सड़क के किनारे ठेला दुकान लगाने वाले जितने व्यापारी होंगे उनको 10,000 रुपये का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। 195वां कि हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी स्पेस एक्स ने नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजा? तो देखिए आपको बता दूं, देखिए जो आपका अमेरिका देश है, तो अमेरिका की जो प्राइवेट अंतरिक्ष एजेंसी इसका नाम स्पेस एक्स है और इसकी सरकारी स्पेस एजेंसी का नाम है नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो स्पेस एक्स ने जो है क्या किया है, नासा के 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में भेजा था। कब? नवंबर 2020 में। और देखिए इन 4 अंतरिक्ष यात्रियों में 3 अमेरिका के थे, एक जापानी यात्री था। ठीक है। और देखिए इन सभी को जो है इन चारों को कैनेडी स्पेस सेंटर से फाल्कन रॉकेट के द्वारा भेजा गया था। कहाँ पे? अंतरिक्ष में। और 196वां कि हाल ही में किस राज्य की पूर्व उपराज्यपाल चंद्रावती का निधन हो गया? तो देखिए चंद्रावती जी जो है ये पांडिचेरी की पूर्व उपराज्यपाल रह चुकी थी। 197वां की प्रवर्तन निदेशालय यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के निदेशक एस के मिश्रा का कार्यकाल कितने सालों के लिए बढ़ा दिया गया है? तो देखिए प्रवर्तन निदेशालय के जो निदेशक हैं एस के मिश्रा, इनका कार्यकाल 1 सालों के लिए बढ़ाया गया है। देखिए जो आपके ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो निदेशक हैं इसका जो पद होता है, ठीक है, ये 2 सालों का होता है। तो जो आपके एस के मिश्रा ये 2 सालों तक इस पद पर कार्यरत रहे, लेकिन 1 साल का इनको जो है कार्यकाल का जो है विस्तार मिला है। तो 2021 तक ये बने रहेंगे पद में। देखिए जो आपका प्रवर्तन निदेशालय इसकी स्थापना 1 मई 1956 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। 198वां की मालाबार अभ्यास 2020 का दूसरा चरण कहाँ पर आयोजित किया गया? तो देखिए जो आपका मालाबार अभ्यास 2020 है इसका दूसरा चरण उत्तरी अरब सागर में आयोजित किया गया था। देखिए मालाबार अभ्यास के बारे में आपको 3-4 पॉइंट बता रहा हूँ, उन सभी को ध्यान सुनिएगा। देखिए मालाबार अभ्यास जो है ये मालाबार अभ्यास जो था इसके पहले चरण का जो आयोजन है ये 3 से 6 नवंबर तक किया गया था और इसके दूसरे चरण का आयोजन जो है 17 से 20 नवंबर तक किया गया था। जो पहला चरण था ये आपका बंगाल की खाड़ी में आयोजित हुआ था और इसका जो दूसरा चरण है ये उत्तरी अरब सागर में आयोजित किया गया था। ये दोनों अंतर याद रखिएगा। और जो आपका मालाबार अभ्यास है देखिए ये इसका 24वां संस्करण था जो कि 2020 में आयोजित किया गया। और इस बार के मालाबार अभ्यास में खास बात क्या रही? देखिए पहले मालाबार नौसैनिक अभ्यास में भारत, अमेरिका और जापान पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन इस साल इसमें ऑस्ट्रेलिया को सम्मिलित किया गया यानी कि टोटल 4 देशों ने मालाबार अभ्यास किया इस साल का। 199वां कि गोल्डमैन सैक्स ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है? तो देखिए जो कंपनी है गोल्डमैन सैक्स जो कि एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इसने वित्त वर्ष 2021 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद जो है ये आपका -10.3% रहने का अनुमान जताया है। और 200वां प्रश्न है कि एशिया का पहला सौर सक्षम कपड़ा मिल किस राज्य में स्थापित किया गया? तो देखिए एशिया का पहला सौर ऊर्जा सक्षम कपड़ा मिल जो है ये महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला है। 201वां की इस वर्ष यानी कि 2020 जो आपका है, ठीक है, तो 2020 में जो आपका ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? तो देखिए इस साल ब्रिक्स का 12वां संस्करण आयोजित किया गया था और इस 12वें संस्करण का विषय था ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेशन ग्रोथ। देखिए ब्रिक्स के बारे में आपको बताता हूँ थोड़ा सा। देखिए ब्रिक्स जो है ये 5 देशों का संगठन है। बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका सबसे लास्ट में ब्रिक्स का मेंबर बना था। 202वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री भंवरलाल मेघवाल का निधन हो गया? तो देखिए जो आपके भंवरलाल मेघवाल हैं ये राजस्थान राज्य के जो है ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थे। और 203वां प्रश्न कि हाल ही में किसे इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है?
तो देखिए अभी हाल ही में स्मृति मंधना को, देखिए ये महिला क्रिकेटर है भारत की, ठीक है, तो इनको इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। 204वां की हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के नवोन्मेषण केंद्र का पहला चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक जो है इसके नवोन्मेषण केंद्र का पहला चेयरपर्सन बनाया गया है क्रिस गोपाल कृष्णन को। देखिए जो कि क्रिस गोपाल कृष्णन है, ये इन्फोसिस कंपनी के सह संस्थापक और पूर्व जो है सह चेयरमैन रह चुके हैं। 205वां की फीफा ने किस देश में होने वाले अंडर 17 महिला विश्व कप 2021 को कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया है? तो देखिए अभी हाल ही में फीफा ने जो है भारत में जो आपका 2021 में अंडर 17 महिला विश्व कप है फुटबॉल वाला, ये होने वाला था, इसको कोविड-19 के कारण कैंसिल कर दिया। 206वां की हाल ही में अमेरिका के किस पूर्व राष्ट्रपति के द्वारा प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक का विमोचन किया गया? तो देखिए अभी हाल ही में अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति थे बराक ओबामा, इनके द्वारा प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक का विमोचन किया गया और इसमें इन्होंने जो है मनमोहन सिंह जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, इनके बारे में इनकी मतलब अपनी मुलाकात का भी जिक्र किया है। और 207वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने गायों के संरक्षण के लिए गौ कैबिनेट के गठन का फैसला किया? तो देखिए अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने गायों के संरक्षण के लिए नवंबर महीने में गौ कैबिनेट का गठन किया था। 208वां की राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 2020 कब मनाया जाता है? तो देखिए राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 2020 को हम 17 नवंबर को मनाते हैं। देखिए जो आपका नवंबर का महीना होता है ये राष्ट्रीय मिर्गी जागरूकता माह के रूप में भी मनाया जाता है, ये अलग से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और 209वां प्रश्न है कि सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों की याद का विश्व दिवस 2020 किस तिथि को मनाया गया? तो देखिए सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों की याद का विश्व दिवस 2020 15 नवंबर को मनाया गया और 2020 के लिए इसका विषय था फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स। 210वां की मालडोवा की नई राष्ट्रपति कौन बनी? तो देखिए मालडोवा की जो नई राष्ट्रपति बनी है इनका नाम है माइया सेंडू और इन्होंने इस पद पर यानी कि मालडोवा की राष्ट्रपति के पद पर जो है इगोर डोडन का स्थान लिया है। देखिए जो आपकी माइया सेंडू है ये विश्व बैंक की पूर्व अर्थशास्त्री भी रह चुके हैं, तो अच्छा है कि काफ़ी पढ़े लिखे लोग जो है अब देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन रहे हैं। 211वां की निम्न में से किस राज्य की पूर्व राज्यपाल साहित्यकार और बीजेपी नेता मृदुला सिन्हा का निधन हो गया? तो देखिए आपकी मृदुला सिन्हा है ये गोवा की पूर्व राज्यपाल साहित्यकार और भारतीय जनता पार्टी की नेता भी थी, ठीक है, इनका निधन हो गया है। 212वां की हाल ही में किस फिल्म अभिनेत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो देखिए ये फिल्म अभिनेत्री आपकी हैं ऋचा चड्ढा, इनको सम्मानित किया गया है भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 से। और 213वां की किस बैंक ने CASA यानी कि करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट को प्रोत्साहित करने के लिए 17 नवंबर 2020 से 4 मार्च 2021 तक अभियान चलाने की घोषणा की है? तो देखिए ये बैंक आपका है कर्नाटका बैंक। और 214वां है भारत के किस सुपर कंप्यूटर को विश्व के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में 63वां स्थान मिला है? तो देखिए भारत के जो है एक सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि को विश्व के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में 63वां स्थान मिला है। 215वां की इंग्लैंड की क्रिकेट टीम 2021 में 16 साल के बाद पहली बार किस देश के दौरे पर जाने वाली है? तो देखिए इंग्लैंड की जो क्रिकेट टीम है ये जो है 16 सालों के बाद 2021 में पाकिस्तान में जाएगी पहली बार क्रिकेट खेलने के लिए। देखिए पाकिस्तान के बारे में बात कर लेते हैं। कैपिटल यहाँ की इस्लामाबाद है, प्रेसिडेंट हैं आरिफ अलवी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान और यहाँ की मुद्रा है पाकिस्तानी रुपी। 216वां की हाल ही में किसे BCCI का आधिकारिक किट स्पॉन्सर बनाया गया है? तो देखिए BCCI का आधिकारिक किट स्पॉन्सर बनाया गया है MPL स्पोर्ट को। MPL गेम आप खेलते हो मोबाइल में, उसी की बात हो रही है। देखिए जो आपका MPL स्पोर्ट्स है ये नवंबर 2020 से दिसंबर 2023 तक 3 सालों के लिए BCCI का आधिकारिक किट स्पॉन्सर होगा, तो 3 सालों तक लगातार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा। 217वां की वर्ल्ड COPD यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज डे 2020 कब मनाया गया? तो देखिए जो आपका वर्ल्ड COPD डे 2020 है ये मनाया गया नवंबर महीने के तीसरे बुधवार को और इस वर्ष विश्व COPD दिवस 18 नवंबर 2020 को मनाया गया है क्योंकि नवंबर महीने के तीसरे बुधवार को इस साल जो है 18 नवंबर पड़ा था। 2020 के लिए इसकी थीम क्या है? लिविंग वेल विथ COPD एवरीबॉडी एवरीवेयर। 218वां की वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2020 यानी कि ट्रेस ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो देखिए वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2020 में भारत को 77वां स्थान मिला है और वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक जो है इसमें भारत की रैंक 2019 में 78वीं थी और काफ़ी सुधार हुआ, 77वें स्थान पर भारत इस बार।
219वां कि हाल ही में विजयनगर को किस राज्य का 31वां जिला बनाया गया। तो देखिए विजयनगर को अभी हाल ही में कर्नाटका राज्य का 31वां जिला बनाया गया है, और ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको अलग से कहीं नोट कर लीजिएगा। 220वां प्रश्न कि हाल ही में भारत को अपना 9वां बोइंग P-81 निगरानी विमान किस एरोस्पेस कंपनी से प्राप्त हुआ है। तो देखिए ये एरोस्पेस कंपनी आपकी बोइंग है। देखिए 18 नवंबर 2020 को भारतीय नौसेना ने गोवा में नौसैनिक एयरबेस पर 9वां बोइंग P-81 निगरानी विमान जो है ये अमेरिका से प्राप्त किया है। देखिए बोइंग जो है ये एक अमेरिकन कंपनी, याद रखिएगा इसको। 221वां कि हाल ही में किस देश की अदालत ने JUD चीफ हाफिज सईद को जो है 10 साल की सज़ा सुनाई। देखिए हाफिज सईद जो है ये एक पाकिस्तानी आतंकवादी है, और पाकिस्तान की अदालत ने इसको 10 साल की सज़ा सुनाई है। 222वां प्रश्न है कि किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने मास्क नहीं पहनने के लिए 2,000 रुपये का जुर्माना लगाने की घोषणा की है। तो देखिए ये घोषणा की है दिल्ली की सरकार ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। अगर आप दिल्ली में बिना मास्क के टहलते हुए पाए गए तो जो है वहाँ की सरकार आप पे 2,000 रुपये का जुर्माना ठोक देगी। तो मास्क जरूर लगाने के लिए। 223वां है कि विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए विश्व शौचालय दिवस को हम 19 नवंबर को मनाते हैं, और इस साल 2020 में जो है ये दिवस सतत स्वच्छता और जलवायु परिवर्तन यानी कि सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज विषय के साथ मनाया गया पूरे भारत में। 224वां कि अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस कब मनाया गया। देखिए इसके बारे में बहुत बार एग्जाम में पूछा चुका है। तो देखिए जो आपका अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस है यानी कि अफ्रीका इंडस्ट्रियलाइजेशन डे है, ये मनाया था आपका 20 नवंबर को हर साल, और इसकी थीम इस साल की है इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द AFCFTA एरा। 225वां की विश्व बाल दिवस कब मनाया गया। तो देखिए 20 नवंबर को हम विश्व बाल दिवस मनाते हैं। और 226वां की हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम 3 और लोकतंत्र के स्वर शीर्षक की 2 पुस्तकों का अनावरण किया गया। ये पुस्तक किस राष्ट्रपति के भाषणों का संकलन है। तो देखिए जो आपके भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं, जो कि वर्तमान राष्ट्रपति हैं भारत के, इन्हीं के जो है भाषणों का संकलन है। और देखिए जो आपका ये द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम 3 है और लोकतंत्र के स्वर है, ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कार्यकाल के तीसरे वर्ष में विभिन्न अवसरों पर दिए गए भाषणों का संकलन है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। 227वां की हाल ही में किस देश के साथ 19 नवंबर 2020 को पहली वर्चुअल समिट का आयोजन किया गया था। तो देखिए 19 नवंबर 2020 को लक्जमबर्ग के साथ जो है भारत का पहला वर्चुअल समिट जो है आयोजित किया गया था। 228वां की हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस स्थान पर 33वीं स्टाफ टीबी पार्टनरशिप बोर्ड की बैठक को संबोधित किया। तो देखिए अभी हाल ही में नई दिल्ली में जो आपके केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 33वीं स्टाफ टीबी पार्टनरशिप बोर्ड की बैठक को संबोधित किया था। 229वां की किस व्यक्ति को वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो देखिए जो आपका ये वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 है, ये डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को दिया गया। और 230वां की 2020 का बुकर पुरस्कार किसने जीता। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये इस वीडियो का, और ये आपको पेपर में छपा हुआ मिलेगा। देखिए जो आपका 2020 का बुकर पुरस्कार है ये डगलस स्टुअर्ट को दिया गया है। इनकी फोटो आपको यहाँ पे दिख भी रही होगी। देखिए जो आपके डगलस स्टुअर्ट है ये स्कॉटलैंड से बिलोंग करते हैं, और जो आपके स्कॉटलैंड के ये लेखक है डगलस स्टुअर्ट, इन्होंने जो है कथा साहित्य यानी कि फिक्शन के लिए साल 2020 का ये बुकर पुरस्कार जीता है। और इनको जो है इनके पहले उपन्यास जिसका नाम है सगी बेन, इसके लिए जो है इनको ये सम्मान यानी कि 2020 का बुकर पुरस्कार दिया गया है। तो जितने भी लाइनें मैंने बताई हैं सारे नोट कर लीजिएगा। 221वां की वर्ल्ड फिशरीज डे कब मनाया जाता है। तो देखिए वर्ल्ड फिशरीज डे को हम 21 नवंबर को मनाते हैं। वर्ष 2020 में चौथा विश्व मत्स्य पालन दिवस यानी कि वर्ल्ड फिशरीज डे मनाया गया। 232वां की राष्ट्रीय नवजात सप्ताह 2020 कब मनाया गया था। तो देखिए राष्ट्रीय नवजात सप्ताह 2020 15 से 21 नवंबर तक मनाया गया था। 233वां की हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य सरकार के साथ कनेक्टिविटी सुधार के लिए 120 मिलियन डॉलर की परियोजनाओं पर हस्ताक्षर किया। तो देखिए हाल ही में विश्व बैंक ने जो है मेघालय राज्य सरकार के साथ में कनेक्टिविटी सुधार के लिए 120 मिलियन डॉलर की परियोजनाओं पर हस्ताक्षर किया था। 234वां की नवंबर 2020 में भारतीय नौसेना और जो आपकी थाईलैंड की नौसेना, इसका नाम है रॉयल थाई नौसेना, इन दोनों के बीच में भारत और थाईलैंड के समन्वित गश्ती जिसको इंडो थाई कॉर्वेट कहते हैं,
इसके कौन से संस्करण का जो है आयोजन किया गया था? तो देखिए इंडो थाई कारपेट के जो है 30वें संस्करण का आयोजन नवंबर 2020 में किया गया था। और 235वां कि हाल ही में किस राज्य में स्थित कोहिमा के उत्तर पुलिस स्टेशन को ISO सर्टिफिकेशन दिया गया? तो देखिए अभी हाल ही में जो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, ठीक है, तो नागालैंड की राजधानी जो कोहिमा है वहाँ पर एक उत्तर पुलिस स्टेशन स्थित है, तो इसको जो है ISO सर्टिफिकेशन दिया गया नवंबर 2020 में। 236वां कि हाल ही में किस देश में भारत के रुपे नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए रुपे कार्ड के चरण 2 का शुभारंभ किया गया? तो देखिए ये देश आपका भूटान है, याद रखेगा। अभी हाल ही में भूटान में भारत के रुपे नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए रुपे कार्ड के चरण 2 का शुभारंभ किया गया है। 237वां कि हाल ही में उत्तराखंड के किस जिले में भारत का पहला मास गार्डन स्थापित किया गया है? तो देखिए उत्तराखंड का ये जिला नैनीताल है, जहां पर भारत का पहला मास गार्डन स्थापित किया गया है। 238वां कि हाल ही में किस स्थान पर भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच में एक त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास जिसका नाम है सिटमैक्स, इसका दूसरा संस्करण आयोजित किया गया? तो देखिए सिटमैक्स जो है ये आपका भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच का एक त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास है, जो कि इस साल 2020 में अंडमान सागर में आयोजित किया गया था। और इस अभ्यास के 2020 संस्करण की मेजबानी रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी के द्वारा की गई थी। एक प्रश्न यहाँ पे अलग से एग्जाम में बन सकता है कि सिटमैक्स जो है ये किस देश का एक त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास है? तो ये भारत, सिंगापुर और थाईलैंड की नौसेनाओं के बीच का एक समुद्री अभ्यास है। और देखिए पिछले साल 2019 में इसका पहला संस्करण आयोजित हुआ था और इस साल दूसरा संस्करण आयोजित हुआ है। 239वां कि हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर कोपरनिकस सेंटिनल-6 माइकल फ्रीलिच उपग्रह को लॉन्च किया? तो देखिए ये अंतरिक्ष एजेंसी आपकी ये नासा है। नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इस वीडियो में। देखिए जो आपका ये उपग्रह है जिसका नाम है कोपरनिकस सेंटिनल-6, इस उपग्रह को जो है बढ़ते वैश्विक समुद्र के स्तर की निगरानी करने के लिए लॉन्च किया गया है। यानी कि समंदर में जो पानी का लेवल बढ़ते जा रहा है ग्लेशियर के पिघलने के कारण, इसकी निगरानी के लिए इस कोपरनिकस सेंटिनल-6 माइकल फ्रीलिच उपग्रह को लॉन्च किया गया नासा के द्वारा। 240वां की अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने की उम्र क्या निर्धारित की है? तो देखिए जो आपका अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है इसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने की उम्र निर्धारित की है 15 साल। 241वां की हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं के लिए 3,971 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दी? तो देखिए ये राज्य आपका तमिलनाडु है। और जो आपका ये सूक्ष्म सिंचाई निधि है यानी कि माइक्रो इरिगेशन फंड है 3,971 करोड़ रुपए का, देखिए इसका उपयोग केवल सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं को लागू करने के लिए किया जाएगा। सूक्ष्म सिंचाई क्या होती है? बीच में पाइप आपको दिख रहा है, इसमें से कुछ फव्वारे बनाए देते हैं, तो ये जो क्या करता है टपक सिंचाई करता है, यानी कि फव्वारे के रूप में पानी का डिस्ट्रीब्यूशन करता है। इससे पानी जो है ये कम लगता है, यानी कि पानी की बचत होती है इसमें, तो इसी को हम कहते हैं माइक्रो इरिगेशन, ठीक है। 242वां कि निम्न में से किस देश को 2023 में होने वाली G20 देशों की बैठक की अध्यक्षता प्रदान की गई है? तो देखिए जो आपका अपना भारत देश है ये 2023 में G20 देशों की बैठक की अध्यक्षता करेगा। देखिए 2020 में सऊदी अरब ने G20 देशों की बैठक की अध्यक्षता की, 2021 में इटली करेगा, 22 में इंडोनेशिया करेगा, 23 में भारत करेगा, 24 में ब्राज़ील करेगा। 243वां कि हाल ही में अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी पत्नी जिल बाइडेन के लिए निम्न में से किस भारतीय मूल की महिला को नीति निदेशक के रूप में अपॉइंट किया है? तो देखिए ये भारतीय मूल की महिला आपकी हैं माला अडीगा, यहाँ पे इनकी फोटो है। देखिए अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति बने हैं इनका नाम है जो बाइडेन और इनकी बीवी का नाम क्या है? जिल बाइडेन। तो पति पत्नी दोनों का नाम याद रखिएगा, दोनों एग्जाम में पूछे जाएंगे। 244वां की राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी ने 22 नवंबर को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो देखिए राष्ट्रीय कैडेट कोर ने जो है 22 नवंबर को अपना 72वां स्थापना दिवस मनाया है। देखिए एनसीसी का गठन राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम 1948 के तहत किया गया था। 245वां की किस अभिनेता को साल 2020 का आदित्य विक्रम बिड़ला कला शिखर पुरस्कार दिया गया है? तो देखिए ये अभिनेता आपके हैं नसरुद्दीन शाह, इनको 2020 का आदित्य विक्रम बिड़ला कला शिखर पुरस्कार दिया गया है और इस वर्ष के पुरस्कारों का विषय है थिएटर। 246वां की हाल ही में कोरोना के चलते 5वां इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम महोत्सव रद्द कर दिया गया। ये फेस्टिवल हर साल कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो देखिए जो आपका ये चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल है ये मेघालय की राजधानी शिलांग में आयोजित होता है। चेरी ब्लॉसम का फूल कुछ इस प्रकार से दिखता है आपको। और
जो आपका ये इस साल यानी कि जो आपका क्रम से 5वां इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल था, ये क्यों रद्द किया गया है? कोरोना वायरस के कारण। ठीक है। 247वां प्रश्न की 59वां राष्ट्रीय फार्मेसी सप्ताह यानी कि नेशनल फार्मेसी वीक कब मनाया गया? तो देखिए 59वां राष्ट्रीय फार्मेसी सप्ताह 16 से 22 नवंबर 2020 तक मनाया गया है। 2020 के लिए इसकी थीम है फार्मासिस्ट फ्रंट लाइन हेल्थ प्रोफेशनल्स। 248वां कि पूर्वोत्तर का पहला गाय अस्पताल किस राज्य में बनाया गया है? तो देखिए पूर्वोत्तर का पहला गाय अस्पताल बनाया गया है असम में, और इस अस्पताल को असम के डिब्रूगढ़ में बनाया गया है। इसे सुरभि आरोग्यशाला अस्पताल नाम दिया गया है और इसे श्री गोपाल गौशाला के द्वारा 17 लाख रुपए की लागत से बनाया गया है। 249वां की वर्ष 2020 के एपेक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? उत्तर बताते रहिएगा। देखिए जो आपका 2020 का एपेक्स शिखर सम्मेलन था, इसकी अध्यक्षता की किसने? मलेशिया ने। और देखिए जो आपका एपेक है, इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है। इसका मुख्यालय सिंगापुर में है। इसकी स्थापना नवंबर 1989 में की गई थी। और 2020 के लिए इस एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन सम्मेलन 2020 का विषय था ऑप्टिमाइजिंग ह्यूमन पोटेंशियल टुवर्ड्स अ रेजिलेंट फ्यूचर ऑफ शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी पिवोट प्रायोरिटाइज और प्रोग्रेस। ठीक है। 250वां की निम्नलिखित में से किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का 23 नवंबर 2020 को निधन हो गया? तो देखिए ये राज्य आपका असम है। असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का अभी हाल ही में 23 नवंबर 2020 को निधन हुआ है। देखिए जो कि तरुण गोगोई हैं, ये साल 2001 से 2016 तक यानी कि 15 सालों तक मुख्यमंत्री रहे, और ये जो है 6 बार लोकसभा के लिए भी चुने गए थे। 251वां कि किस देश ने मुक्त आकाश निगरानी संधि से औपचारिक रूप से खुद को हटा लिया है? तो देखिए अभी हाल ही में अमेरिका ने मुक्त आकाश निगरानी संधि से अपने आप को हटा लिया है। और इस संधि को यानी कि ये मुक्त आकाश निगरानी संधि है, 2002 में इसको लागू किया गया था। और ये संधि है क्या, मैं आपको एक आउटलाइन बता देता हूँ। देखिए इस मुक्त आकाश निगरानी संधि में जितने भी देश शामिल थे, तो इनके बीच में एक समझौता हुआ था कि भाई अपना जो हमारा लड़ाकू विमान है ये आपके देश में जाएगा, लेकिन बिना हथियार के जाएगा, निगरानी करेगा कहीं आप जो है परमाणु हथियार तो नहीं किसी विमान में लैस कर रहे हैं, और कोई मतलब अपना गलत हरकत तो नहीं करने जा रहे, किसी देश पे अटैक वगैरह तो नहीं करने जा रहे हैं। तो ये था मुक्त आकाश निगरानी संधि। तो इससे अमेरिका अलग हो चुका है। 252वां है कि किस राज्य सरकार ने महा आवास योजना नाम का एक नया ग्रामीण आवास परियोजना शुरू किया है? तो देखिए ये राज्य सरकार आपकी महाराष्ट्र के, इसने महा आवास योजना नाम की एक नई ग्रामीण आवास परियोजना शुरू की है। देखिए इस योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में आने वाले 100 दिनों में कुल 8.82 लाख घर बनाए जाएंगे। देखिए जो आपका महाराष्ट्र है, यहाँ के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, कैपिटल मुंबई है, चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे। 253वां की कौन सा बैंक दुनिया का पहला ऐसा बैंक बन गया है जिसके आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर फॉलोअर्स की संख्या 10 लाख के पार पहुंच गई है? तो देखिए जो आपका भारतीय रिजर्व बैंक है, इसके फॉलोअर्स की संख्या ट्विटर पर 10 लाख के पार पहुंच गई है, और ये ऐसा मुकाम पाने वाला दुनिया का पहला बैंक बना है। ठीक है। केंद्रीय बैंक। 254वां है कि किस देश ने चंद्रमा से लूनार रॉक्स के नमूने लाने के लिए नवंबर 2020 के अंत तक चंद्रमा पर एक मानव रहित अंतरिक्ष यान भेजने की घोषणा की है? तो देखिए देश आपका चीन यानी कि चाइना है। 255वां की केंद्र सरकार ने किस एप्लीकेशन का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण पेश करने की घोषणा की है? तो देखिए नवंबर 2020 में उमंग ऐप का जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्करण पेश करने की घोषणा की गई। देखिए उमंग जो ये बहुत ही कमाल का ऐप है। इस पे सरकार की, राज्य सरकारों की, मतलब केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की सारी योजनाओं के बारे में डिटेल आपको मिल जाएगा। ये एक बहुभाषी, बहुमाध्यम और बहु सेवाएं देने वाला एप्लीकेशन है। और उमंग का पूरा नाम एग्जाम में पूछा गया है। देखिए उमंग एप्लीकेशन का पूरा नाम है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। और देखिए ये जो है केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों और सेवाओं तक लोगों की आसान पहुंच सुनिश्चित करता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया। 256वां की हाल ही में अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्लाइमेट चेंज की जिम्मेदारी के लिए किसे नियुक्त किया है? तो देखिए अमेरिका के जो निर्वाचित राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, इन्होंने जॉन कैरी को जो है क्लाइमेट चेंज की जिम्मेदारी के लिए अभी हाल ही में अपॉइंट किया है। 257वां है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर धन के भुगतान और ऋण संबंधी लेन देन करने पर 6 महीने का बैन लगाया? तो देखिए ये बैन अभी हाल ही में मनता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर लगाया है आरबीआई ने। 258वां प्रश्न की हाल ही में किस राज्य सरकार ने हिम सुरक्षा अभियान शुरू किया है? तो देखिए जो आपका हिम सुरक्षा अभियान है, इसको हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है।
259वां कि हाल ही में कहाँ पर चक्रवाती तूफान निवार का प्रकोप देखा गया। तो देखिए जो आपका चक्रवाती तूफान निवार है इसका प्रकोप बंगाल की खाड़ी में देखा गया है। 260वां कि हाल ही में भारतीय सेना ने कहां पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के सतह से हमला करने वाले संस्करण का सफल परीक्षण किया। तो देखिए ये प्लेस आपका रहा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। यहीं से जो है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के सतह से हमला करने वाले संस्करण का परीक्षण नवंबर महीने में किया गया था। देखिए जो आपका ब्रह्मोस मिसाइल इसके कई सारे संस्करण जो है अब तक उनका टेस्टिंग हो चुका है और डीआरडीओ ने अभी हाल ही में जिस संस्करण का परीक्षण किया तो देखिए इसकी जो पहले वाली क्षमता थी 298 किलोमीटर, ठीक है, तो इसकी मारक क्षमता को बढ़ाया है और 298 किलोमीटर से इसकी मारक क्षमता बढ़ाकर किया गया है लगभग 450 किलोमीटर। 261वां कि हाल ही में किस दिग्गज टीवी अभिनेता का निधन हो गया। तो देखिए ये दिग्गज टीवी अभिनेता आपके थे आशीष राय जी। इनको आपने कई सारे टीवी प्रोग्राम में देखा भी होगा। 262वां कि हाल ही में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पंजाब के किस जिले के फगवाड़ा में एक मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया। तो देखिए पंजाब का एक जिला है इसका नाम है कपूरथला। तो कपूरथला जिले में एक प्लेस है फगवाड़ा, ठीक है, फगवाड़ा में एक मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया था केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। कब? नवंबर 2020 में। 263वां की हर साल की तिथि को सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर के बलिदान की याद में शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो देखिए जो सिखों के नवे गुरु थे तेग बहादुर, इनके बलिदान की याद में 24 नवंबर को शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि 24 नवंबर के दिन ही जो है दिल्ली के मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर 1675 में इनकी सार्वजनिक रूप से हत्या कर दी गई थी। 264वां की किस रिजर्व ने बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। तो देखिए ये रिजर्व आपका है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। और 265वां की हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किन बैंकों के विलय की मंजूरी दी। तो देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक और डीबीएस बैंक के विलय की मंजूरी दी है। देखिए जो आपका डीबीएस बैंक है और लक्ष्मी विलास बैंक है इसके बारे में जान लीजिए। देखिए जो आपका डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड है इसके एमडी और सीईओ है सुरजीत सोम। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में है, स्थापित किया गया था 2014 में। और लक्ष्मी विलास बैंक जो है इसका मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में है, इसकी स्थापना 1926 में हुई थी। 266वां की हाल ही में भारत ने किस देश के लिए 100 से अधिक उच्च प्रभाव वाली परियोजनाओं की घोषणा की। तो देखिए भारत ने अफगानिस्तान के लिए कुल 100 से अधिक उच्च प्रभाव वाली परियोजनाओं की घोषणा की थी। देखिए अभी हाल ही में स्विट्जरलैंड के जिनोवा में जो है 23 से 24 नवंबर तक अफगानिस्तान सम्मेलन 2020 का आयोजन किया गया था और यहीं पर भारत ने, देखिए भारत तरफ से जो भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, इन्होंने जो है इन 100 से अधिक उच्च प्रभाव वाली परियोजनाओं की घोषणा की अफगानिस्तान के लिए। 267वां की महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 25 नवंबर को मनाया जाता है। 2020 के लिए इस महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम है ऑरेंज द वर्ल्ड फंड रिस्पॉन्ड प्रिवेंट कलेक्ट। 268वां की हाल ही में कांग्रेस के किस दिग्गज नेता का निधन हो गया। तो देखिए कांग्रेस के ये दिग्गज नेता थे अहमद पटेल। 269वां की किस शो ने 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड 2020 में बेस्ट ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीता। तो देखिए 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड 2020 में बेस्ट ड्रामा सीरीज का पुरस्कार दिल्ली क्राइम ने जीता है। और यहाँ पे आपको एक लिस्ट दिख रही है इंटरनेशनल एमी पुरस्कार 2020 के सभी विजेताओं की। इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा और उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, आराम से। 270वां की हाल ही में किन्हें नोबल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया। तो देखिए जो आपके इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतान्याहू और अबू धाबी के जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान, इन दोनों को नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है। 271वां की हाल ही में किस राज्य में गैर कानूनी धर्मांतरण निषेध अध्यादेश पारित किया गया। तो देखिए ये राज्य आपका उत्तर प्रदेश है जहां पर गैर कानूनी धर्मांतरण निषेध अध्यादेश पारित किया गया है। ये अध्यादेश धर्मांतरण को एक गैर जमानती अपराध बनाता है जिसके लिए 1 से 10 साल के लिए कारावास हो सकती है आपको और 15,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यानी कि अब किसी भी लड़की का, लड़के का, किसी भी पुरुष का, किसी भी महिला का आप जो है जबरदस्ती धर्मांतरण नहीं कर पाएंगे उत्तर प्रदेश में। 272वां की भारत की किस राज्य सरकार ने एक ऐसा अध्यादेश पारित किया है जिसमें
अपमानजनक सामग्री के लिए जेल की सजा के लिए 10,000 रुपये से अधिक का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। तो देखिए केरल की सरकार ने एक अध्यादेश लाया था नवंबर महीने में। अगर आप फेसबुक पे, ट्विटर पे या फिर किसी भी सोशल मीडिया पे अगर अपमानजनक सामग्री आप पोस्ट करते हैं तो आपको जेल हो सकती है, 10,000 रुपये का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। देखिए इस अध्यादेश को केरला कंट्रोवर्शियल ऑर्डिनेंस नाम दिया गया है। हाल ही में केरल के राज्यपाल जो आपके हैं, ठीक है, उन्होंने इसको मंजूरी भी प्रदान कर दी थी नवंबर महीने में। 273वां कि हाल ही में किस देश के फुटबॉलर डिएगो माराडोना का निधन हो गया। तो देखिए आपके डिएगो माराडोना है, ये अर्जेंटीना के फुटबॉलर थे और इनका नवंबर महीने में निधन हो गया। 274वां कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए राष्ट्रीय दुग्ध दिवस को हम 26 नवंबर को मनाते हैं और 26 नवंबर को ही हम राष्ट्रीय दुग्ध दिवस क्यों मनाते हैं। देखिए 26 नवंबर को डॉक्टर वर्गीस कुरियन पैदा हुए थे। इनको फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन यानी कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे दो चीज़ याद रखिएगा, 26 नवंबर को भारतीय राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाता है और 1 जून को मनाता है विश्व दुग्ध दिवस, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र जो है हर साल 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाती है और लेकिन भारत में मनाता है 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। 275वां की किस तिथि को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। देखिए भारतीय संविधान दिवस को हम 26 नवंबर को मनाते हैं। 26 नवंबर के ही दिन वर्ष 1949 में संविधान को अपनाया गया था, जो कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और इससे भारत के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत हुई। तो इसीलिए 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं, भारतीय संविधान दिवस। 273वां की भारत सरकार ने 24 नवंबर 2020 को कितने मोबाइल एप्लीकेशन ब्लॉक कर दिए। देखिए भारत सरकार ने 24 नवंबर 2020 को कुल 43 मोबाइल एप्लीकेशनों को ब्लॉक कर दिया था। ये भारत का डाटा चुरा रहे थे। 277वां प्रश्न है कि 24 से 27 नवंबर 2020 तक राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव के किस संस्करण का आयोजन किया गया था। तो देखिए 24 से 27 नवंबर 2020 तक राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव के 10वें संस्करण का आयोजन किया गया था और इस महोत्सव में 115 फिल्मों को दिखाने के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। 278वां है कि सिख संप्रदाय के पहले गुरु गुरु नानक देव की जयंती हर वर्ष कब मनाई जाती है। तो देखिए गुरु नानक देव की जो जयंती है ये हर साल कार्तिक पूर्णिमा को मनाई जाती है और इस साल 2020 में गुरु नानक देव जी की जयंती 30 नवंबर दिन सोमवार को है। देखिए जो आपकी गुरु नानक देव जी की जयंती है इसको गुरु पर्व या फिर प्रकाश पर्व के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इस साल कार्तिक पूर्णिमा का पड़ी थी 30 नवंबर को और 30 नवंबर को गुरु नानक देव की जो है जयंती मनाई गई, यानी कि गुरु पर्व या फिर प्रकाश पर्व मनाया गया। 279वां प्रश्न है कि हाल ही में डीआरडीओ के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी ने किस हैवी वेट टारपीडो की पहली उत्पादन इकाई को मंजूरी दी। तो देखिए इसका नाम है वरुणास्त्र, ठीक है। और 280वां प्रश्न है कि हाल ही में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो उपाध्यक्ष है मौलाना कल्बे सादिक, इनका निधन हो गया। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था। तो देखिए मौलाना कल्बे सादिक जो है ये कुछ इस प्रकार से दिखते थे। इनका जन्म उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ था, इसको याद रखिएगा, ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। 281वां कि हाल ही में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के किस पहले मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष का 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो देखिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि टीसीएस के जो पहले मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष थे जिनका नाम था फकीर चंद कोहली, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। 282वां कि हाल ही में विश्व बैंक के किस पूर्व अध्यक्ष का निधन हो गया। तो देखिए विश्व बैंक के ये पूर्व अध्यक्ष थे आपके जेम्स वोल्पेंसन। देखिए जो आपके जेम्स वोल्पेंसन है ये 10 साल तक 1995 से 2005 तक जो है विश्व बैंक समूह के 9वें अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्य किया था। 283वां की खेल मंत्रालय ने हाल ही में किसे राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दी। तो देखिए जो भारत का तीरंदाजी संघ है यानी कि भारतीय तीरंदाजी संघ है जिसको अंग्रेजी में हम आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया कहते हैं, इसको एक राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दी। देखिए पहले इसको मान्यता मिली थी लेकिन इसने कुछ बदतमीजी कर दी, नियमों का उल्लंघन किया, इसकी मान्यता इसलिए रद्द हो गई थी, लेकिन एक बार फिर से इसको बहाल किया गया है। इसके लिए जनवरी में चुनाव भी हुआ था और प्रेसिडेंट चुने गए थे अर्जुन मुंडा जी आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। और आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है इसकी स्थापना 8 अगस्त 1973 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। 284वां की किस मलयालम फिल्म को 93वें एकेडमी अवार्ड के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया। तो देखिए ये मलयालम फिल्म आपकी है जल्लीकट्टू। 285वां की हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में बन रहे हवाई अड्डे का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम हवाई अड्डा कर दिया गया। तो देखिए उत्तर प्रदेश का जो आपका अयोध्या जिला है
यहाँ पर एक बहुत बड़ा हवाई अड्डा बनाया जा रहा है, जो कि शायद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा भी हो। इसका नाम रखा गया है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा। 286वां कि मर्सिडीज बेंज ने हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल ग्राहकों को वित्तीय लाभ देने की पेशकश के लिए किस बैंक के साथ हाथ मिलाया? तो देखिए, जो कि मर्सिडीज कार बनाने वाली कंपनी है मर्सिडीज बेंज, इसने हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक के साथ एक समझौता किया नवंबर 2020 में। देखिए, ये समझौता जो आपका हुआ है, ठीक है, इसमें एसबीआई जो है अपने योनो प्लेटफॉर्म यानी कि इसका जो योनो एप्लीकेशन है, इसके माध्यम से 5 वर्ष के कार्यकाल वाले ऋणों पर जो है ब्याज की आकर्षक दर देगा, यानी कि ब्याज में छूट देगा, और कार्य शुल्क यानी कि प्रोसेसिंग फीस जो है इस पर वित्तीय लाभ भी जो है इसमें देगा। और इसमें डिस्काउंट भी वगैरह भी मिल रहा है। अगर आप योनो से पे कर रहे हैं तो आपको लगभग 25,000 रुपये की छूट भी आपको मिलेगी मर्सिडीज कार खरीदने के लिए। 287 की हाल ही में किसके द्वारा फिट इंडिया स्कूल वीक का दूसरा संस्करण लॉन्च किया गया? तो देखिए, फिट इंडिया स्कूल वीक का जो दूसरा संस्करण है, इसको किरण रिजिजू ने लॉन्च किया, जो कि भारत के खेल मंत्री हैं। 288वां की हाल ही में किसने तीसरी वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेश बैठक, जिसका नाम री इन्वेस्ट 2020 था, इसका उद्घाटन किया था? तो देखिए, री इन्वेस्ट 2020 का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया था। इसका विषय रहा, यानी कि री इन्वेस्ट 2020 का विषय रहा सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन के लिए नवाचार, यानी कि इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन। देखिए, जो आपका री इन्वेस्ट है, इसके पहले 2 संस्करण 2015 और 2018 में आयोजित किए गए थे। 289वां की विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस को हम 26 नवंबर को मनाते हैं। और 290वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने परमाणु ऊर्जा पर सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन को कितने साल के लिए विस्तारित कर दिया है? तो देखिए, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में परमाणु ऊर्जा पर सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन को 10 सालों के लिए बढ़ा दिया है। देखिए, 7 नवंबर 2010 की बात है, नई दिल्ली में ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप के साथ सहयोग के लिए भारत और अमेरिका के बीच में एक समझौता हुआ था, और इसके 10 साल पूरे हो गए हैं, और 10 सालों के लिए इसको जो है विस्तारित भी कर दिया गया है। 291वां प्रश्न की हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले 6 महीनों के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगाने के लिए आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून, जिसको शॉर्ट में एस्मा एक्ट कहते हैं, इसको लागू किया है? तो देखिए, एस्मा एक्ट को यूपी सरकार ने लॉन्च किया है। अगर कोई भी कर्मचारी अब हड़ताल करेगा उत्तर प्रदेश में, तो उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा एस्मा एक्ट के तहत। 292वां की कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 का नाम दिया गया है? तो देखिए, कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा जो आपका क्वारंटीन शब्द है, इसको वर्ड ऑफ द ईयर 2020 नाम दिया गया है। और ये प्रश्न सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस वीडियो का। 293वां की हाल ही में बेंगलुरु के बोरिंग और लेडी कर्जन मेडिकल कॉलेज और रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम बदलकर किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर कर दिया गया? तो देखिए, भारत के ये पूर्व प्रधानमंत्री हैं अटल बिहारी वाजपेयी, जिनके नाम पर बेंगलुरु का बोरिंग और लेडी कर्जन मेडिकल कॉलेज और रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसका नाम कर दिया गया है। 294वां की हाल ही में किस देश ने आर्कटिक में शिरकोन नामक एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो देखिए, जो आपका रूस यानी कि रसिया है, इसने नवंबर महीने में आर्कटिक में सिरकोन नाम का एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का जो है परीक्षण किया था। देखिए, इस मिसाइल को हाल ही में व्हाइट आर्क रूसी आर्कटिक में 8 मई की गति अधिक की गति पर जो है बाड़ सागर में लॉन्च किया गया था। 295वां की हाल ही में किसके द्वारा इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया गया? तो देखिए, इस इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल को प्रकाश जावड़ेकर ने लॉन्च किया। और 296वां प्रश्न है कि सितंबर 2020 तिमाही में भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत की गिरावट आई? तो देखिए, सितंबर 2020 तिमाही में भारत की जीडीपी में कुल जो है 7.5% की जो है गिरावट आई थी। देखिए, 2020-21 का जो आपका दूसरा तिमाही रहा, इसमें जीडीपी 2019-20 की दूसरी तिमाही में जो आपकी 4.4% थी, ठीक है, वृद्धि वाली, तो इसकी तुलना में ये आपकी जो है 7.5% जो है नेगेटिव में रही। यानी कि हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि 2020-21 की जो दूसरी तिमाही है, इसकी अगर तुलना करें 2019-20 की दूसरी तिमाही से, तो 2019-20 की वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर थी 4.4%, लेकिन 2020-21 की दूसरी तिमाही में रही 7.5% नेगेटिव में, यानी कि -7.5%। 297वें प्रश्न है कि नवंबर 2020 में जारी फीफा की ताज़ा रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? तो देखिए, नवंबर 2020 में जारी फीफा की ताज़ा रैंकिंग में भारत 104वें स्थान पर है। देखिए, अक्टूबर 2020 की रैंकिंग में भारतीय टीम 108वें स्थान पर थी, लेकिन नवंबर में 104वें स्थान पर भारत पहुंच गई। 298वां प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय सेना के कोणार्क कोर्प्स ने 1971 के
भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सशस्त्र बलों के स्वर्ण जयंती विजय उत्सव के उपलक्ष्य में किन राज्यों में 1971 किलोमीटर साइकिल चालन अभियान शुरू किया है? तो देखिए अभी हाल ही में गुजरात और राजस्थान के बीच में ये अभियान शुरू किया गया। देखिए 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, भारत इसमें विजयी हुआ था और इसी की खुशी में 1971 किलोमीटर की दूरी तय करी गई। जो आपकी कोणार्क कोप्स है ये गुजरात और राजस्थान के बीच में साइकिल चला करो भी, ठीक है। 299वां की हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? तो देखिए ये राज्य उत्तर प्रदेश है। यहाँ पर जो है नवंबर महीने में कुल 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया नितिन गडकरी ने और इन इंफ्रा परियोजनाओं का निर्माण का जो लागत है ये 7,477 करोड़ रुपये है और इन राजमार्ग परियोजनाओं में 505 किलोमीटर की सड़क की लंबाई शामिल है। 300वां की हाल ही में किस विमानन कंपनी ने लेह में भारत के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली समर्पित मालवाहक सेवाएं शुरू की है? तो देखिए अभी हाल ही में लेह में जो है स्पाइस जेट ने ये सेवा शुरू की है, मालवाहक सेवा। और माल ढुलाई वाला जो ये पहला कार्यक्रम है ये अभी हाल ही में 13 टन का माल लेकर जो है दिल्ली से जो है रवाना किया गया था। इसके अंतर्गत कहाँ पर? लेह में, ठीक है। यानी कि पहली जो सेवा है ये आपकी दिल्ली से लेह के लिए स्टार्ट हुई इस मालवाहक सेवाएं देने के लिए लेह में स्पाइस जेट के द्वारा। 301वां प्रश्न है कि हाल ही में HDFC बैंक ने स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज और स्टार्टअप्स के समर्थन के लिए किस बैंक के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया? तो देखिए अभी हाल ही में HDFC बैंक ने जो है ICICI बैंक के साथ जो आपका स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज और स्टार्टअप्स हैं इनके समर्थन के लिए हाल ही में एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था। 302वां की 80वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? तो देखिए 80वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन गुजरात के केवड़िया में आयोजित हुआ और इस वर्ष के सम्मेलन का विषय है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का सामंजस्यपूर्ण समन्वय, एक जीवित लोकतंत्र की कुंजी। 303वां की हाल ही में किसे अमेरिका के विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? देखिए ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। एंटोनी ब्लिंकेन को अभी हाल ही में अमेरिका का विदेश मंत्री बनाया गया है और साथ में जो आपके जेक सुलिवान है इनको अमेरिका का नया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है। 304वां की अमेरिका के नए वित्त मंत्री कौन बने? तो देखिए अमेरिका के नए वित्त मंत्री जैनेट येलेन को बनाया गया है। 305वां की हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय की स्थापना का शताब्दी समारोह मनाया गया? तो देखिए उत्तर प्रदेश का ये विश्वविद्यालय है लखनऊ विश्वविद्यालय। लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन जो है ये 25 नवंबर को अपनी स्थापना की तारीख तथा 1921 को अपना स्थापना का वर्ष मनाता है। तो एग्जाम में पूछा जाए कि लखनऊ विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था, तो ये 25 नवंबर 1921 में स्थापित हुआ था। काफ़ी पुराना विश्वविद्यालय है, 100 साल पूरे हुए, ठीक है। एक गाना है 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, ठीक है। तो वही प्रेम इस विश्वविद्यालय के साथ बहुत सारे लोगों का जुड़ा हुआ है। 306वां प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ यानी कि नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष कौन चुना गया? तो देखिए नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष बनाया गया है दिलीप भाई संघानी को। दिलीप भाई संघानी वर्तमान में इफको के उपाध्यक्ष हैं। 307वां की हाल ही में प्रतिष्ठित स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने SRM विश्वविद्यालय के किस सहायक प्राध्यापक को जैव प्रौद्योगिकी में यानी कि बायोटेक्नोलॉजी में दुनिया के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं में शामिल किया है? तो देखिए व्यक्ति आपके हैं इमरान पंचाब। 308वां की हाल ही में किसे तमिलनाडु क्रिकेट संघ के क्रिकेट सलाहकार समिति में शामिल किया गया है? तो देखिए अभी हाल ही में S सुरेश और सुधा शाह को शामिल किया गया है तमिलनाडु क्रिकेट संघ के क्रिकेट सलाहकार समिति में। 309वां की हाल ही में किस व्यक्ति को इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो देखिए जो आपके दीन बंधु महापात्र हैं इनको बनाया गया है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के स्वतंत्र निदेशक के रूप में। 310वां की भारतीय सेना के नए इंजीनियर इन चीफ कौन बने? तो देखिए भारतीय सेना के जो नए इंजीनियर इन चीफ बने इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। 311वां की किस व्यक्ति को सीमा सड़क संगठन के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए सीमा सड़क संगठन के नए महानिदेशक बनाए गए हैं राजीव चौधरी। तो इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।